being as an actor? Well, my journey has been very interesting one. I am from Jaipur. जयपुर से मुंबई आई थी एक सपना लेके कि मैं एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर बनूंगी एंड मैं काफी ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई वर्कड विद मधुर भंडारकर, पीपल लाइक अनुराग कश्यप, संजय मिश्रा एंड मेनी अदर्स एंड मेहनत कर करके काम कर करके आज मैं इस मुकाम पे आज मैं यहाँ बैठी हूँ। मस्ती फोर जो मेरी अगली फिल्म रिलीज हो रही है उसके लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ और ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। क्या क्या पहला रीजन था आपको मस्ती फोर करने का? मेरा पहला रीजन था कि मस्ती फोर एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म है और एक थिएटर्स में रिलीज होगी और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे मुझे और मेरा काम और ये फिल्म को देखने आएंगे और मैं हिस्सा होना चाहती थी इस मैमथ फ्रेंचाइजी फिल्म का। अम, मैंने बीच में भी काफी काम किया है, ओटीटी पे मैंने काम किया है, पर मुझे लगा कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा नहीं। तो जब मुझे मौका मिला कि मैं एक ऐसी फिल्म का पार्ट बन रही हूँ जो कि जिसकी ऑलरेडी एक फॉलोइंग है और इतने बड़े बड़े एक्टर्स उसमें, तो मैंने कहा एब्सोल्युटली। मस्ती फोर की बात की जाए तो काफी बड़ी शाखा है और यूजुअली जब इतनी बड़ी शाखा से थी तो हर किसी को अपने रोल का डर रहता है कि मतलब कि हमारा रोल कितना होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। तो क्या इतनी बड़ी शाखा से उसमें आपको क्या लग रहा था कि सही से हो पाया है रोल आपका? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को मतलब आपको लगता है कि क्या, पर मुझे लगता है कि अगर 2 मिनट का भी रोल हो और उसको अगर आप पूरी मेहनत और शिद्दत से, मुझे तो वो मौका चाहिए था कि मैं एक ऐसे एक बड़े पर्दे पे एक फ्रेंचाइजी फिल्म का पार्ट रह पाऊं जहां लोग मुझे देख ले, चाहे वो छोटा बड़ा रोल नहीं, कितना इम्पैक्टफुल टू द स्टोरी है और वो कितना मीनिंगफुल है। तो मुझे आई एम वेरी हैप्पी विद द रोल आई गॉट और वो मैंने पूरी मेहनत से किया है। ऑल्सो ये कॉमेडी फिल्म है तो कहीं ना कहीं इट्स माई फेवरेट जॉनरा, बट आई मस्ट से दैट हैविंग ट्रेन्ड एज एन एक्टर आई हैव रियलाइज कि कॉमेडी सबसे मुश्किल जॉनरा होता है क्योंकि लोगों को हंसाना, लोगों को फील कराना, कुछ एक फील कराना, एंड कॉमेडी इज नॉट इन द लाइन्स दैट यू स्पीक, इट्स इन द मिडल। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई सेड चलो ये करते हैं। और ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश स्टार्स के बीच में मैं रूही सिंह अपनी एक फ्रेशनेस, अपनी एक कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरा नाम भी याद रखें। तो जब वो बाहर निकले फिल्म देख के और उनको ये बड़े दिग्गजों के नाम है बट वो साथ में बोले अरे रूही, रूही को भी ना भूले, तो वो मैंने मेरी पूरी कोशिश रही है। शूट की बात की जाए तो कैसा ओवरऑल शूट रहा और कितनी ज़्यादा मस्ती की आपने सेट पे? बहुत ज्यादा मस्ती की। आई थिंक मेरे लिए द मोमेंट आई कोई थिंक सबसे प्रैंक किया आपको? सो प्रैंक तो किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली मस्ती बहुत थी, लेकिन आई मस्ट से कि जो तीनों हमारे मेल एक्टर्स हैं दे वर सो रिस्पेक्टफुल, सो काइंड, सो वेलकमिंग, दे वर वेरी केयरफुल। इवन हम जब फिल्म शूट भी कर रहे थे, कोई जोक्स भी हैं या हम कुछ भी शूट कर रहे हैं, दे वर वेरी नाइस टू ऑल ऑफ अस। सो माहौल बहुत पॉजिटिव था एंड मस्ती तो ऑनेस्टली द मोमेंट मिलाप जवेरी सेज एक्शन रूही, आई लाइट अप। तो मेरे लिए जो भी सीन्स मैंने किए हैं, जब भी मैं ऑन कैमरा रही हूँ, आई हैड द बेस्ट टाइम। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका फिल्म दिखाने का प्रोजेक्ट में कैसा रहा उनका काम करने और बाकी सब साथ-साथ? तो मेरे ऑपोजिट है आफ्ताब शिवदसानी एंड ही इज सच अ गुड लुकर। लाइक आई फील दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग दिस बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही जेंटल इंसान, वेरी chivalrous, but he's so cute. And मैं, मेरी friends, मेरी mom, मेरी family, we have all been fans and we all think he's such a charmer. तो मैं बहुत खुश थी that I'm opposite him. And I also really appreciate all the other actors. We've all been fans of Ritesh Deshmukh sir, of course. You know, what a brilliant actor, what a star. And Vivek Oberoi sir, Sathiya, who can forget. So I was very happy. Also, there's Arshad Varsi sir in the film and I love him. गफूर, हु डजंट नो। एंड मैंने उनकी बहुत सारी मतलब अरशद वारसी की तो मैं काफी टाइम से मैं फैन रही हूँ और एक गाना था उनका काबुल फिजा, उनकी एक फिल्म थी विद जॉन एंड जॉन इब्राहिम एंड देन आई रिमेंबर दैट सॉन्ग एंड आई रिमेंबर दैट, so when I saw him on set I was really really happy to meet him. So I feel amazing that I got to work with so many amazing people. यूजुअली कॉमेडी की बात की जाती है तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि कॉमेडी जो है मतलब कि बिलो द बेल्ट हो जाती है तो फिर वो एडल्ट कॉमेडी हो जाती है। तो इसमें कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया कि मतलब
ये चीजें नहीं ना हो पाए? It is an adult comedy. It's a genre. Masti has its own audience. Masti 1, 2, 3. This is Masti 4. तो इट इज एन एडल्ट कॉमेडी एंड ये एक जॉनरा है, जैसे हर फिल्म का एक अलग मसाला, अलग फ्लेवर होता है। इस फिल्म का वो है, उसमें बहुत सारी कॉमेडी है, तो अगर आप टेंशन में है या यू जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम, यू वांट टू गो लाफ, आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, यू जस्ट वांट टू यू नो जस्ट हैव अ गुड लाफ, तो जाइए थिएटर्स में 21 नवंबर को मस्ती 4 देखिए और हंसते खेलते खुश होते हुए बाहर निकलेंगे, दैट्स माय गारंटी। आपका सफर जो है मॉडलिंग से चालू हुआ, मॉडलिंग से लेकर अभी तक का सफर आप कैसे देखते हैं अपना? और आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है बीइंग ए न्यू कमर और कोई मतलब कि कोई गॉडफादर नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो है बहुत डिफिकल्ट रहा आपका सफर, कैसा रहा? आई वुड से डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आई हैव जो भी आज तक मैंने किया है, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, और मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ कि मैं इस बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ, और बहुत मुश्किल रहा है सफर, बट आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, क्योंकि यू नो व्हाट, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें तो मजा भी नहीं आता ना। आई लव अ चैलेंज, सो मुश्किल तो होना था ही, एंड आई एम द वन जिसे डिसाइड किया था कि यार मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैं बॉम्बे जाऊंगी। अब जब डिसाइड कर ही लिया है तो फिर पूरी मेहनत से उसको मैंने शिद्दत से चाहा है, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये फिल्म आ रही है। बट एट द सेम टाइम आई फील वेरी ब्लेस्ड कि नंबर वन, आई डेंट गिव अप, नंबर टू, आई सपोर्टेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को रोज वो कॉन्फिडेंस दिया कि कोई बात नहीं रूही, तुम कर लोगी, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, और अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती? You can also dream and make your dreams come true. But I feel very blessed that I've worked with some really brilliant people like मधुर भंडारकर, अनुराग कश्यप, संजय मिश्रा। बहुत सारा मैंने ओटीटी पे काम किया है, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं, फीचर फिल्म्स की हैं। मुझे लगता है इट्स बीन रियली गुड, इट्स बीन पॉजिटिव एंड टुडे दिस फिल्म इज कमिंग आउट। तो जी इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री में हमेशा ये सबका परसेप्शन रहता है कि भैया ये जो है मतलब इंडस्ट्री में जब तक आप पार्टी नहीं करोगे या ग्रुप में नहीं रहोगे तब तक आपको फिल्में नहीं मिलेगी या कुछ ऐसा होगा, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्री? ऑनेस्टली मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ क्या होता है, ऐसा मैंने मतलब सुनने में आती है बातें, बट ना तो मैं किसी ग्रुप में हूँ और ना ही किसी पार्टी से मुझे कोई फिल्म मिली है। So I don't know if that's the case. तो please invite me to the parties. But I would just say कि मैं तो ऑडिशन देती आई हूँ, और अब ये फिल्म आ रही है तो आई फील गुड। आई होप ये फिल्म आए, लोगों को बहुत पसंद आए, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स भी जाके मेरा काम देखे, एंड जब बाहर निकले तो याद रखे कि यार ये रूही सिंह कौन है। सो दैट्स ऑल आई वांट। एज एन डायरेक्टर मिलाप जवेरी कैसे हैं और क्या उनके साथ काम करने का कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मिलाप जवेरी इज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज। उन्होंने बहुत मतलब वो बहुत मेहनत करते हैं, एंड एक साथ में वो बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, एकदम मल्टी टास्कर। तो मस्ती 4 शूट कर रहे थे, आई थिंक वहां पे उनकी एक दीवाने की दीवानियत का एडिट चल रहा था, तेरा यार हूं मैं भी आने वाली है, उसका भी वर्क चल रहा है। वो बहुत, ही वाज इन अ लॉट ऑफ बोर्ड्स बट ही वाज अगेन वेरी फोकस्ड ऑन मस्ती 4। सो आई अप्रिशिएट दैट बिकॉज मल्टीटास्किंग इज नॉट दैट इजी, वो भी विद 100%। सो ही इज ब्रिलियंट। यूजुअली हम 90s में देखते थे कि अगर एक साथ एक फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस रहती हैं, कुछ ना कुछ विवाद होता था या कैट फाइट होती थी, तो आप इस फिल्म में भी 3 एक्ट्रेसेस को अच्छा लगा, कोई नहीं अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी, वेल आई थिंक ये 90s में होता था और वो 90s में ही रह गया है। ये 2025 चल रहा है। दिस इज नॉट द ईयर women are pulling each other down. दिस इज द ईयर वी आर empowering each other. वो कहते हैं ना कि कंपटीशन तो बॉटम में होता है, ऊपर तो लोग कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। मैं इससे काफी इंस्पायर्ड हूँ। मुझे लगता है कि देर इज इनफ फॉर एवरीवन, यू नो एंड ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन। आई फील कि पीपल से women are women's worst enemies और इस तरीके के बहुत, इट्स ऑल अ लाई। I feel that ये वो time आ गया है where we are all coming together and we are all progressing and women are ruling the world. Look at Priyanka Chopra making us proud. Um, look at all of these actresses, Deepika Padukone, and so many of them who are doing so well. There are world leaders who are women. So
I think that's so 90s to think कि women में लड़ाई होगी. And honestly, I had a great time with the girls. Uh, Elnaz and Shreya, both of them, I had a lovely time with the girls. We used to have a lot of fun on set together. And बहुत मस्ती की है हमने शूट पे. इंडस्ट्री में आजकल ये भी चल रहा है पे डिस्पैरिटी लोग काफी बोल रहे हैं हम्म. जैसे सामने आके बोल Yeah. रहे हैं Yeah. और कई सारे जो है अभी भी लोग कहते हैं कि हमें जो है स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस कहती हैं कि हमें जिस हिसाब से ट्रीट किया जाता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है बनस्पत मेल एक्टर्स के तो क्या कहेंगे इसके बारे में Firstly, I'd like to start with I was treated very well on Masti 4 set. यहाँ तो बहुत मजा आया मुझे. But at the same time, yes, let's not, there is a pay disparity which should not be there. And you know who will change it? The audience. मैं ऑडियंस को एनकरेज करना चाहूंगी कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. आप जाइए और विमेन सेंट्रिक फिल्म्स को सपोर्ट कीजिए. इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, क्या बेहतरीन एक्टर्स, यू नो, लुक एट यामी गौतम डूइंग ऑल दिस वंडरफुल वर्क, और आलिया भट्ट, और यू नो जो अभी कोई फीमेल एक्शन फिल्म्स वगैरह जो भी आती हैं, जैसे आपने नीरजा, क्वीन, इन फिल्म्स को आपने सेलिब्रेट किया, आपने सक्सेसफुल किया, और उसी तरीके से आप विमेन सेंट्रिक फिल्म्स को सेलिब्रेट कीजिए और देखिए, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा इन द इंडस्ट्री ऑल्सो. एंड फाइट फॉर इक्वालिटी एंड एवरीथिंग तो कब से चलता आ रहा है, बट आई थिंक वी आर मेकिंग प्रोग्रेस. आजकल जमाना बदल रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग इन द इंडस्ट्री, एंड आई फील इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर अस आर्टिस्ट्स. आपको लगता है कहीं ना कहीं ये परसेप्शन रहता है इंडस्ट्री में नए एक्टर्स रहते हैं तो जो है उनको जो है इतना ध्यान नहीं दिया जाता है स्पेशली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या फिर ऐसा होता है तो जो है नए एक्टर्स को स्टेज पे नहीं लाया जाता है या फिर उनको स्टेज के दूर रखा जाता है या फिर जब इंटरव्यूज होते हैं मीडिया इंटरव्यूज होते हैं तो उनको साइडलाइन किया जाता है क्या कहेंगे मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. मुझे, आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी इंक्लूडेड in this film or before this film also. ऐसा कब, I've not experienced it myself, so I can't really comment on it. but अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, so that's not right. But you know what you can do? Say something interesting, and then you know, like make the full. आपको अगर 2 मिनट भी मिलते हैं, और ये मैंने आई थिंक पैजेंट से और somehow competition से ये सीखा है कि अगर आपको 2 मिनट भी मिले on stage, so you know, be impactful, be real, and you don't have to fight with anybody for attention. Honestly, you will get your due, but just work on yourself. But apart from that, I would also like to say, अगर ऐसा हो रहा है किसी किसी आर्टिस्ट के साथ, तो नहीं होना चाहिए, but मेरे साथ तो नहीं हुआ है. कौन से और एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहिए सबके साथ. I would love to work with Ranbir Kapoor. He's such a charmer. I also want to work with everybody. I want to work with Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, um, Akshay Kumar. I mean, the list is long. Basically, I would like to work with everybody. यूजुअली आजकल Mohit Suri, sir, अगर आप ये देख रहे हैं, यूजुअली I'd like to work with you. बात की जाए तो आजकल एक्टर्स भी ट्रोल होते हैं क्योंकि वो यंगर हीरोइन के साथ काम करते हैं तो उसके लिए भी उनका ट्रोलिंग होती है तो क्या कहेंगे इसके बारे में Ignore the trolling. That's all I can say. Honestly, आप एक फिल्म बना रहे हो, you know, जब आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ओके, और आपको साइड से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, बट आप हर हॉर्न को देख रहे हो, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में. सो जस्ट यू नो, मेक फिल्म बनाओ, अच्छी थॉटफुल फिल्म्स बनाओ, इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग फिल्में बनाओ, एंड दैट्स इट. ट्रोलिंग एंड ऑल तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम होता है. सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहती हैं आप और आपको लगता है कि सोशल मीडिया से ही लोगों को काम मिलता है ऐसा कुछ होता है पता नहीं, ये मैंने भी सुना है कि सोशल मीडिया से लोगों को काम मिलता है. कहाँ मिल रहा है ये काम? आई डोंट नो. ब्रांड डील्स वगैरह मिल जाती है. It's a good opportunity. Honestly, I feel it's a great opportunity for Gen Z to start, you know, to become creators and to, you know, now you have a platform जहाँ पे आप अपनी आवाज लोगों के सामने रख सकते हो, and it's your own platform, the internet. So create, build something interesting, और most definitely कि it's giving a platform to the youth of India and abroad. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोशल मीडिया में मतलब कि कास्टिंग आपकी हुई है थे बट किसी इन्फ्लुएंसर का ज़्यादा फॉलोअर्स थे उसकी वजह से आपकी आपकी कास्टिंग हो गई और उनको कास्ट कर दिया नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ.
वेल अभी फिलहाल तो मस्ती 4 आ रही है 21 नवंबर को, और मैं ये कहना चाहूंगी सब लोगों को कि प्लीज आइए, हमने बहुत प्यार से बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है। 21 नवंबर को मस्ती 4 इन थिएटर्स नियर यू देखिए और हंस हंस के जाइए। इट्स गोना बी मैड, इट्स अ वाइल्ड राइड, इट्स अ रियली रियली फनी फिल्म। सोशल इन्फ्लुएंसर्स आजकल जो है काफी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम्म तो क्या कहेंगे उनके बारे में? आपको लगता है कहीं ना कहीं एक्टर्स की जॉब खतरे में रहती हम्म देखिए, आई थिंक आई रियली फील दैट इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है, जो काफी मेहनत करके आगे बढ़े हैं, जिन्होंने इतना कंटेंट बना बना के दिन रात मेहनत करके अपनी एक फैन फॉलोइंग क्रिएट की है, एक कनेक्शन विद देयर फैम क्रिएट किया है। और बहुत सारे हैं जो बहुत बेहतरीन एक्टर्स भी हैं, जैसे कि भुवन बम, प्राजक्ता कोहली, और ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने बहुत हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुंचे और फिर उनको एक्टिंग का काम मिल रहा है। सो दे शुड गेट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक किसी की भी जॉब खतरे में है। देयर इज मोर देन इनफ फॉर एवरीवन, you know, so just work on the craft and do whatever you can and do a lot of masti on social media, because you know I'm from a Jat family and we are all big fans of Dharamji. Of course हम रहे हैं हमेशा से, and मेरी मम्मी तो बहुत ही बड़ी fan है। um, such an iconic star, such an inspiration for all of us. हमारा बस बहुत सारा प्यार और हमारी बेस्ट विशेस सर के साथ हैं कि हेल्दी रहें, और हम रोज प्रे करते हैं कि उनकी हेल्थ और बेटर बेटर हो जाए, एंड just our prayers with the family.